गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ईथर्स जो पढ़ रहे थे उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए थे। ईथर्स के उसका नॉमेनक्लेचर और उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तीन चीजें हमने पढ़ ली थी। अब इस लेक्चर के अंदर हम ईथर्स की क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। Chemical properties of ether। तो देखिए ईथर की जो है रिएक्शंस हम कुछ देखेंगे कि जो ईथर है वो किस तरह से रिएक्ट करके हमें किस किस तरह के कंपाउंड्स देगा। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए ईथर के अंदर हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम कोई हैलोजन एटम यूज करेंगे, कौन सा, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर देखिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि हम क्या करेंगे हैलोजिनेशन, एक तो करवाएंगे डार्क के अंदर और एक करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो देखिए पहली कंडीशन देखते हैं हम इन डार्क। जब हम डार्क में हैलोजिनेशन करवाते हैं ईथर का तो उस कंडीशन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए पहले ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ऐड होगा, Cl2 ऐड होगा, लेकिन वो इस तरह से ऐड होगा कि वो कौन कौन सी पोजीशन में। पहले हम क्या करते हैं कि पोजीशंस को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं अल्फा, बीटा, और ये अल्फा डैश और ये बीटा डैश। तो देखिए ये हमारे पास ईथर है, ये कैसा है, सिमेट्रिकल टाइप, मतलब इधर भी दो ही ग्रुप जुड़े हैं, हमारे पास दो अल्काइल है और इधर भी दो है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। अब रिएक्शन जो हो रही है वो किसमें हो रही है, डार्क के अंदर हो रही है। जब डार्क में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH Cl O CH Cl CH3। मतलब ये कि जो इसकी सिर्फ अल्फा और अल्फा डैश है, सिर्फ वही रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और ये रिएक्शन किसमें हो रही है, डार्क के अंदर। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा डैश, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर। ठीक है, ये बात थी कि जब हमने रिएक्शन करी किसके अंदर, डार्क के अंदर। अब देखिए यही सेम रिएक्शन हम करेंगे इन लाइट, यही सेम रिएक्शन हम करेंगे लाइट के अंदर। तो देखिए दोबारा से ईथर लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, क्लोरीनेशन करवाएंगे Cl2। ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन के अंदर दोबारा वही अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश। अब इस कंडीशन के अंदर जब लाइट में हम कर रहे हैं रिएक्शन, तब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो जो क्लोरीनेशन हम करवाएंगे तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन रिमूव होकर हमारे पास क्या आ जाएंगे, पूरे क्लोरीन एटम ही आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास C2 Cl5O C2 Cl5। मतलब जितने भी यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे बीटा हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन रिमूव होकर उसकी जगह पे, सारी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोरीन आ जाएगा। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अल्फा अल्फा डैश है, इसको बोल देंगे पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर। तो देखिए दो तरह से रिएक्शन करी हमने, कौन सी, हैलोजिनेशन रिएक्शन, एक डार्क के अंदर एक लाइट में। जो हमने डार्क में करी तब हमारे पास देखिए क्या आया, सिर्फ एक एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुए और उनके पास आके क्लोरीन ऐड हो गया। लेकिन वही रिएक्शन जो हमने लाइट के अंदर करी तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन थे सारे रिमूव होकर सबकी जगह पे क्या ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। तो ये रिएक्शन थी ईथर की, हैलोजिनेशन रिएक्शन लाइट के अंदर और डार्क के अंदर। अब देखिए इसके अंदर एक कंडीशन हो रहा है कि हम यहाँ पे तो हमने कौन सी लिए थे ईथर, सिमेट्रिकल ईथर लिए थे। अब मान लीजिए हम ऐसा ईथर ले लेते जो अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब देखिए कि जैसे CH3 CH2O
इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी जो ईथर है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर हमारे पास लॉन पेयर्स पड़े होते हैं। उस कंडीशन में अगर हमारे पास है तो तब जो रिएक्शन है वो कैसे होंगी। तो इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब कि कोई ईथर है उसका ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब वो अपने आप ही क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, पर ऑक्साइड प्रोडक्ट आता है हमारे पास। तो देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 हमने क्या किया, ईथर ले लिया। अब इसके बाद देखिए जो ईथर हमने लिया इसको इस तरह से लिखने की बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको O के बाद CH और CH3। अब इसकी रिएक्शन हम करवा दें एयर की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या आके हमारे पास ऐड होगा, CH3 CH2O CHO OH CH3। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या कर जाएगा, देखिए 1 इथॉक्सी इथाइल परऑक्साइड हाइड्रो परऑक्साइड बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड, 1 इथॉक्सी इथाइल। देखिए ये तो क्या है, इथॉक्सी ग्रुप है, ये हमारे पास इथाइल आ गया और यहाँ साथ में हाइड्रो परऑक्साइड। परऑक्साइड आपको पता है डबल O जो होता है परऑक्साइड होता है, तो OH ये क्या होगा, हाइड्रो परऑक्साइड। इसकी नेमिंग किस तरह से कर दी, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड। ये रिएक्शन की इन्वॉल्विंग नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके कंडीशन उस बेस के ऊपर क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए ये जो परऑक्साइड वाली रिएक्शन है ये कैसी होती है, एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। मतलब कि ये विस्फोटक, हाइड्रो परऑक्साइड आपको पता है वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे एक्सप्लोसिव बनाने में यूज भी होता है। तो जो ये परऑक्साइड है एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। और उसके बाद देखिए कि टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप, हम अगर इस तरह के परऑक्साइड को बनाने को अवॉइड करें तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, जहां पे मतलब एयर के साथ CuO ऐड कर देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सप्लोसिव नेचर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसी रिएक्शंस के अंदर देखिए हम कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है हम अगर टेस्ट करना चाहें कि परऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम थियोसाइनाइड और फेरस सल्फेट को क्या करवाते हैं, सब रिएक्ट करवाते हैं ईथर के साथ। तो उस कंडीशन में देखिए रेड कलर आता है और जो क्या शो करता है कि हमारे पास क्या है, परऑक्साइड प्रेजेंट है। तो देखिए टेस्ट क्यों है परऑक्साइड के लिए कि अगर हम परऑक्साइड का टेस्ट करना है तो ईथर के अंदर अगर हम फेरस सल्फेट या पोटेशियम थायोसाइनाइड ऐड करते हैं तो हमारे पास रेड कलर आता है, जो किसको शो करता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस को शो करता है कि इसके अंदर क्या है, परऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है या उपस्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट काइंड रिएक्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब यहाँ देखिए इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी ईथर लेंगे और उस ईथर के अंदर हम कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ऐड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl ऐड करेंगे या H2SO4 ऐड करेंगे, तो हमें जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलेंगे। तो देखिए ईथर लिया हमने, ईथर प्लस साथ में कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लाइक HCl या फिर H2SO4, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कॉल्ड ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो इसकी रिएक्शन देखो किस तरह से होगी, हमारे पास मान लीजिए ईथर लिया हमने C2H5O C2H5 और साथ में हमने लिया H2SO4। अब H2SO4 को देखिए मैं इस तरह से लिख सकती हूँ HOSO3H। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, HOSO3H। तो ये है तो क्या है, H2SO4 ही है। अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा वो किस
माइनस। इस तरह से देखिए हमारे पास ये ओक्सोनियम सॉल्ट आ गया। अब ये हमने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ये जो OH है ये तो इसके पास आके ऐड हो जाएगा और ये वाला जो O है ये इधर आ जाएगा। हमारे पास क्या बन गया, ये ओक्सोनियम सॉल्ट मिल गया। अब इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे HCl ले लेते, यही सेम कंडीशन अब यहाँ पे हमने ले लिया HCl, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे C2H5OH ही आता और साथ में Cl माइनस आ जाता। तो देखिए C2H5OH प्लस और साथ में Cl माइनस। तो इस तरह से जो ये सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी तरह की सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है, इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट कह रहे हैं। कि हमने क्या किए, इनऑर्गेनिक एसिड्स लिए ऐसे कुछ, जैसे कि HCl या फिर H2SO4, उनकी रिएक्शन अगर हमने करवाई ईथर के साथ, तो हमें यहाँ पे इस तरह के कुछ सॉल्ट मिले जिनको हमने क्या कहा, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स कहा। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स को रिएक्शन करवाए हम जो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो ईथर है उसमें तो आपको पता है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो वो क्या करेगा, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंपाउंड्स को दे देगा और उसको क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए इसी का थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लें BF3 या फिर AlCl3 या फिर FeCl3 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के कोई भी कंपाउंड्स ले लें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखिए ईथर लिया हमने C2H5O C2H5, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने करवा दी BF3 के साथ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, C2H5O BF3। तो यहाँ पे देखिए इसके पास ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। मतलब कि जो ये वाले अपने दो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने किसको दे दिए, BF3 को दे दिए। और BF3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, कमी थी। तो ये रिएक्शन भी देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको इन्वॉल्व करके हम रिएक्शंस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, मतलब अगर हम HI HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। देखिए तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए विद हैलोजन एसिड्स। अब हैलोजन एसिड्स के अंदर देखिए मेन जो एसिड्स लेंगे वो लेंगे या तो HI या फिर HBr, ठीक है, HI या फिर HBr। तो वही सेम कंडीशन देखिए, ईथर लिया हमने, लिया ये HI और HBr, यहाँ पे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर देखिए इसमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्काइल अल्कोहल। सभी कंडीशंस के अंदर देखिए हमें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्लस अल्काइल अल्कोहल मिलेगा। अब देखिए ये रिएक्शन, ईथर लिया हमने ROR प्लस HI, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास RI प्लस ROH। इस तरह से देखिए हमारे पास रिएक्शन आएगी, पहले RI प्लस ROH, ये आई रिएक्शन, ठीक है। अब इसको देखिए हम किसी एग्जांपल से देखते हैं। तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस हमने यहाँ पे ले लिया देखो HBr, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH2OH। तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल अल्कोहल मिल गया। अब देखिए अगर हम क्या करें, इन कंडीशंस को HI और HBI को HBr या HI इनको क्या करें, बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर ले लें, तो जो हमारे पास अल्कोहल आया है उस अल्कोहल को भी आगे हम किस में चेंज कर सकते हैं, दोबारा से अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन हो जाए अगर HI या फिर HBr के साथ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3
CH2Br। दोबारा से ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर HI या HBr इनको क्या ले ले, जो ये हाइड्रोजन एसिड है इनको अगर एक्सेस के अंदर ले ले तो उस कंडीशन में दोबारा से प्रोडक्ट मिलेगा वो वही सेम मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लस साथ में क्या आ जाएगा, H2। ठीक है, तो ये देखिए रिएक्शन थी किसके साथ, हाइड्रोजन एसिड। अगर HI के साथ करेंगे तो भी यही सेम रिएक्शन आएगी, और HBr के साथ करेंगे तो अभी हमारे पास यही सेम रिएक्शन आएगी। अब देखिए इन केस ऑफ मिक्स, अभी तो हमने क्या किया था, देखिए जो ईथर लिया था वो कैसा लिया था, सिमेट्रिकल, मतलब इधर भी इथाइल ग्रुप है और इधर भी इथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर हम ले लें इधर इथाइल और इधर मिथाइल, देखिए फॉर एग्जांपल CH3 CH2O CH3, अगर हम इस तरह से लेके और फिर इसकी रिएक्शन करवाएं HI और HBr के साथ, तो इस कंडीशन के अंदर देखिए हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जो लार्ज अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब कि जो ये वाला ग्रुप है ये तो हमें अल्कोहल देगा, और जो ये है ये हमें क्या देगा, अल्काइल हैलाइड देगा। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, CH3 CH2OH प्लस में CH3I। जो ये वाला ग्रुप है मतलब कि मिथाइल वाला या जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है ये तो हमें क्या देगा, अल्काइल हैलाइड देगा, और जो लार्ज अल्काइल ग्रुप वाली जो चेन होगी वो हमें क्या देगी, अल्काइल अल्कोहल देगी। तो ये रिएक्शन थी विद हाइड्रोजन एसिड, थर्ड रिएक्शन थी ये ईथर की। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है ईथर की, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अब हम ईथर का क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर करवाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, हमने क्या ले लिया, ईथर ले लिया, रिएक्शन करवाई डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे देखिए जब डाइल्यूट H2SO4 का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं किसके, अल्कोहल के। तो CH3 CH2OH, यहाँ से देखिए दो मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे किसके, अल्कोहल के, ROH प्लस ROH। जो ये रिएक्शन होगी इसके ROR प्लस अगर H2 था इसकी रिएक्शन करवा दे, देखिए डाइल्यूट H2SO4 इसमें H2O, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स किसके मिल जाएंगे, अल्कोहल के मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर देखिए सेम अगर हम ईथर ले लें और इसकी रिएक्शन करवा दें हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाइड्रोलिसिस के अंदर ये भी रिएक्शन कि हम ईथर लेके उसकी रिएक्शन करवा दें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Br3 की प्रेजेंस के अंदर, उसको हीट करें ईथर को, तो हमें प्रोडक्ट देखिए क्या मिलेगा, इथाइल प्रोपेनॉइड मिलेगा, C2H5 COO C2H5 इथाइल प्रोपेनोएट। ईथर लिया उसकी रिएक्शन करवा दी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Br3 की प्रेजेंस के अंदर, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये CO ग्रुप जो है वो ऐड हो गया, तो जाकर हमारे पास क्या आ गया, इथाइल प्रोपेनोएट आ गया। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट देखिए ईथर की नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और या फिर हम लेते हैं असाइल क्लोराइड या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड। तो वही से ईथर लेंगे प्लस यहाँ पे असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड लेते हैं। दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो सेम मिलता है। एसिडिक एनहाइड्राइड को हमने हीट किया किसकी प्रेजेंस के अंदर, हीट किया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर करते हैं तो हमें मिलता है देखिए इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल
इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथेनॉइड। रिएक्शन देखिए CH3CH2O CH2CH3 प्लस CH3COCl। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखो C2H5COO C2H5, ठीक है। C2H5COO C2H5। तो इस कंडीशन के अंदर या तो हम क्या ले लें, यहाँ पे एसाइल क्लोराइड ले लें, या फिर हम क्या ले लें यहाँ पे एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3COO CH3COO CH3 होता है, ठीक है, वो ले लें, या फिर एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटल क्लोराइड ले लें। इधर की तरफ हम रिएक्शन करवाएं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमें देखिए CH3CO C2H5 है, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है देखो CH3CO ये मतलब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके साथ आगे ये ऐड करते हैं, हमें मिलता है इथाइल एसिटेट या फिर इथाइल इथेनॉइड। तो ये रिएक्शन इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटल क्लोराइड के साथ। अब नेक्स्ट देखिए इसकी रिएक्शन रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5। तो देखिए रिएक्शन विद PCl5, ईथर लेंगे प्लस PCl5, इसको हीट करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 2RCl प्लस POCl3 ROR प्लस PCl5 2RCl प्लस POCl3। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कोई देखिए जैसे CH3CH2O CH2CH3 प्लस PCl5 2CH3CH2Cl प्लस POCl3। तो ये देखिए हमने रिएक्शन करवाई इसकी ईथर PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई, तो हमें ईथर के साथ क्या मिला, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मिला, तो साथ में क्या निकल गया POCl3 निकल गया। अब नेक्स्ट देखिए इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखिए जितनी भी जो ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन जब तक आप इसको लिख के नहीं देखोगे अपने हाथ से तब तक ये आपको क्लियर नहीं होगी। तो रिएक्शंस को मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लिख के देखना पड़ेगा, तभी ये आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, तो वही C2H5O C2H5 डिहाइड्रेशन करना है हमें। डिहाइड्रेशन करने के लिए देखिए Al2O3 एल्यूमिना के साथ हम 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करें तो हमें मिलेगा 2CH डबल बॉन्ड CH2, हमें एल्कीन या फिर इथीन मिल जाएगा और साथ में H2। हमने क्या किया, ईथर का डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन करने पे हमने एल्यूमिना के इसके ईथर के वेपर्स लिए, उसको एल्यूमिना Al2O3 इसके साथ पास करवाया कितने टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमें यहाँ पे एल्कीन या फिर इथीन मिल गया और साथ में H2 निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आज देखिए काफी सारे रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी ईथर के अंदर। अब इसका एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जीजल मेथड बचा है, जो नाम से सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि जीजल मेथड क्या है। तो जो अभी आज के लिए इतनी रिएक्शंस आप स्टडी कर लो कि जो कॉमन रिएक्शंस है, जैसे कि हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन, फिर एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारी जो नॉर्मल सी रिएक्शंस हैं ईथर की, ये कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जीजल मेथड, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।